Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good and are preparing for your examination in a good way. Dear students, पिछले वीडियोस में हमने बात की थी आपका जो पेपर पैटर्न है, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अगर आपने वो वाले वीडियोस अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो मॉडल पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में हमारे पास वी हैव 15 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। वी हैव 15 ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको याद रखना है। हमारा जो साइंस वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? 15 ऑब्जेक्टिव्स। फिर आपके क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए हम पहले डिस्कस करेंगे। हम पहले सेक्शन ए डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पर नोट दिया गया है। नोट क्या है? देखो, नोट हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 18, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो हमें पता है ये जो फोकल लेंथ होती है f इज इक्वल टू आर बाई 2। हमारे पास रेडियस क्या है? हमारे पास रेडियस 20 सेंटीमीटर है एंड इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है, पार्ट बी वाला ऑप्शन, ये करेक्ट है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर इज इक्वल, ठीक है। तो हमें पता है पावर किसके बराबर होता है? पावर इज इक्वल टू 1/f। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? सो वी हैव 1 डिवाइड बाई 200 सेंटीमीटर। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। सो वी हैव द आंसर इज द सी पार्ट, ठीक है। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, एंड द सिंपल आंसर यहाँ पर जो है वो है इन्फिनाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ a given metallic wire depends on, options are its length, its thickness, its shape, and the correct answer is nature of the material. Then we have the device used to measure electric current is. So we have the options here: generator, ammeter, galvanometer, and the motor. Here the correct option is ammeter, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी याद रखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, ठीक है। ये मत आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सोल्यूशन टर्न इज रेड लिटमस टू बिलो इट्स पीएच इज लाइकली। देखो पीएच बेसिक होना चाहिए एंड बेसिक हियर इज 10। देन in order to balance the following chemical equation the value of coefficients x and y are। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? x की जगह हमें 2 मिलेगा एंड y की जगह we have 4। Another question, we have question number 8. A student performs an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which are the following? Question number 8. A student performs an experiment to form aluminum chloride and from aluminum and chlorine. Which are the following? Option gives the chemical equation of the reaction. We have the options A, B, C and D. अगर हम गौर से देखेंगे तो इसका जो आंसर है दिस वेरी मच पार, ठीक है। Now we have question number 9. Foods can be coated with tin and not with zinc because, and यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin, zinc is costlier than tin,
जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आंसर यहाँ पर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, एंड दिस पार्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So question number 10, which of the following reaction is used in black and white photography? ये आपके पास क्वेश्चन है, and we have the correct answer. Here combination reactions, displacement reaction, decomposition and oxidation. The correct answer is here decomposition reaction. Now we have question number 11, which statement is not correct regarding the food chain? तो every component of food chain forms trophic level, ठीक है. Interrelation between food chain is food web, ये भी ठीक है. All chains formed by the nutritional relations are used to understand energy flow. This is also correct. So this part remains here, and every energy level increases from lower trophic level to higher trophic level, और ये गलत है because energy level decrease होती है. This very part is the answer of the question. The brain is responsible for simple, it's all of the above. Then we have the anther. The anther contains, anther के पास क्या होता है? pollen grains. Now we have another question. In evolutionary terms, we have more in common with chimpanzee. Then question number 15, and is the last part of your objective section, that is the section number A. ठीक है. Living has always been a part of India's tradition and culture, sustainable living. Now हमारे पास यहाँ पर आप ध्यान से देखना, what we have here note question 16 to 18, two statements, assertion and reason are given. Select the correct answer to these questions from the quotes A, B, C and D. सबसे पहले आपको कोड्स पढ़ने हैं. A and R are true and R is the correct explanation. ठीक है. अगर आपके पास यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर these two are true, फिर आपको ये वाला ठीक लगता है, एंड अगर R is the correct answer, अगर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन A है R की रीज़न की, देन आपको कोड A को टिक करना है. इसी तरीके से अगर R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन B को टिक करना है. अगर A ट्रू है, R फॉल्स है, देन C को टिक करना है. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे पहला वाला. देखो, assertion क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है, ये वाला ठीक है. अब क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते? बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट. मेरे लिहाज से ये वाला भी ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. देन हम इसका जो पार्ट लिखेंगे, ए वाला पार्ट इसका आंसर है. इसी तरीके से वी हैव मेटालाइट्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स. ठीक है, because metallites are intermediate in properties and exhibit properties of both metals and non-metals. That is, we have the correct explanation of A assertion. So इसका भी आंसर A वाला पार्ट होगा. Then we have the question number 18. In anaerobic respiration, one of the product is alcohol. ठीक है, anaerobic without oxygen. Then देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें अल्कोहल इसलिए मिलता है बिकॉज वहाँ पर जो है ना, देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. समझ में आ रही है बात? सो वी हैव द आंसर पार्ट ए. नाउ विल मूव ऑन टू द सेक्शन नंबर बी. अब देखो, नोट क्वेश्चंस फ्रॉम 19 to 28. 19 to 28 तक आपको क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद 2 marks. Why planets do not twinkle? Discuss 4 properties of ionic compounds. Why acids do not show acidic behavior in the absence of water. Then, an electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. Determine the power of the motor and energy consumed in 2 hours. ठीक है, these are the questions. 2 marks के आपको ये करना है. Define Ohm's law and draw the circuit diagram. आपको Ohm's law डिफाइन करना है और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बनाना है. Give the formula of plaster of Paris and the baking soda. Now we have question number 25. Write what criteria do we use to decide whether something is alive. ठीक है, we use the if any organism
is showing life processes, ठीक है, that means that organism is alive. Why is DNA copying an essential part of process of reproduction, ठीक है, because इसकी वजह से वेरिएशंस आती है, ठीक है, that is important for an organism. How do mental experiments show that traits may be dominant or recessive, ये आपको कहना है, ठीक है. How does our body respond when adrenaline is secreted into blood, ठीक है. These are the emergency hormones. Now we have section C. आप ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आपको इन क्वेश्चंस को लर्न करना है. अभी तो इनको समझाने का टाइम नहीं है, वरना तो मैं ये अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता. So we have from question number 29 to 37 questions with 3 marks. Write down the sign conventions of spherical mirrors and then this is the numerical जो आपको करनी है. Explain myopia with its occurrence and the correction. Explain hypermetropia with occurrence and correction. Then we have question number 31. What are electric field lines? Give their properties. State Fleming's left-hand rule with the help of diagram. Then we have question number 32. How would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? Then another question, distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons. Question number 33. Define corrosion of metals and give its prevention method. और define the following terms, या तो आपको ये करना है या तो ये करना है. Mineral ore and the gangue. Then we have another question number 34. Discuss in brief displacement reaction, double displacement reaction, and this question is from your textbook. Question number 35. What are the differences between the transport of material in xylem and phloem? ठीक है, xylem क्या करता है, xylem एसेंट ऑफ सेप को ट्रांसपोर्ट करता है, इन phloem फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये भी बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है. हाउ डज बाइनरी फिशन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिशन, ठीक है, यहाँ पर दो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, यहाँ पर बहुत सारे. Then we have another question. Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? ये आपको बताना है. Now we have question number 37. What will happen if we kill all the organisms in one tropic level? अगर एक ट्रॉपिक लेवल में हम हर एक ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे तो क्या होगा? What's ozone and how does it affect any ecosystem? This will complete your section C and now we have the section D. होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देख रहे हो और इनको लर्न करने की कोशिश कर रहे हो. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है. सो हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 38 to 40 है, ठीक है, 38 to 40 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं. नाउ डिफाइन पावर ऑफ लेंस एंड इट्स SI यूनिट. Also describe magnification produced by lens. What are conclusions of Easterd's experiment? Draw the diagram of represent uniform magnetic field or answer the following question. Explain the Snell's law. What is the advantage of third wire of Earth's connection in domestic circuit? या आपको ये वाला क्वेश्चन करना है इसी के साथ. स्टेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज एन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन? डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो एस्टरिफिकेशन, ठीक है. और हमें या तो उन क्वेश्चंस को करना है या इन क्वेश्चंस को. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज एलोट्रॉफी? गिव नेम्स ऑफ एलोट्रॉप्स इन कार्बन. Draw electron dot structure for ethanoic acid. Why covalent compounds have low melting and boiling point? Now we have question number 40. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. How and where does it digest? How and where does feed digest? इसके 2 मार्क्स है. Why pituitary gland is called master gland? इसके भी 2 मार्क्स है. Give an example of plant hormone which promotes growth, ठीक है, ऑक्सिन.
तो हाउ एंड फैट्स डाइजेस्ट, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं? बिकॉज ऑफ द बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है, ठीक है। बिकॉज ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्यों मास्टर ग्लैंड है? बिकॉज ये बहुत सारे जो हार्मोन्स को ना कंट्रोल करता है, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is photosynthesis? Right, its reaction. Define reflex arc. Which hormone regulates blood sugar level in humans? Insulin. So this was your science paper. आपको इन्हें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बोले अभी आपको लर्न करना है, अच्छे से लर्न करना है और एग्जाम में अच्छा करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।